दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव अब देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी जो लंबे समय से मुस्लिम और यादव यानी MY समीकरण पर अपनी राजनीति करती रही है, अब वही पार्टी ब्राह्मण वोटरों पर भी खास नजर रखती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हाल के दिनों में सपा के कई नेता खुले मंच से ब्राह्मण समाज के सम्मान और अधिकारों की बात करने लगे हैं। दरअसल नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने हाल ही में बयान दिया है कि सरकार के तानाशाही रवैये से ब्राह्मण समाज भयभीत है। उन्होंने कहा है कि अगर ब्राह्मण समाज एकजुट होकर 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाता है तो ब्राह्मणों का खोया हुआ सम्मान फिर से वापस मिल सकता है। इसी तरह सपा विधायक कमाल अख्तर ने भी विधानसभा में परशुराम जयंती पर छुट्टी खत्म किए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इससे ब्राह्मण समाज में नाराजगी है। इन बयानों से साफ संकेत मिलता है दोस्तों कि सपा अब अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव कर रही है। पहले पार्टी की राजनीति का मुख्य आधार मुस्लिम और यादव वोटर हुआ करते थे, लेकिन अब ब्राह्मण समाज को भी साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है दोस्तों। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं और सबसे पहले प्रयागराज के माघ मेले की घटना को देखा जा रहा है। 18 जनवरी को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम जा रहे थे। इसी दौरान प्रशासन ने उनकी पालकी को घाट तक जाने से रोक दिया। इसके बाद शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। ये घटना आप सभी को याद होगी। कुछ साधुओं को हिरासत में भी लिया गया था और एक बटुक की चोटी पकड़कर खींचने की तस्वीर भी सामने आई थी। इस घटना के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी की चर्चा शुरू हो गई और यही वजह है कि सपा नेताओं ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने भी शंकराचार्य से बात की और प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी ओर यूजीसी की नई गाइडलाइन को लेकर भी सवर्ण समाज के कुछ वर्गों में नाराजगी देखी गई है। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीय भेदभाव रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। हालांकि कुछ लोगों ने इसे जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ बताया और इसका विरोध शुरू हो गया। इसी बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि सपा इन मुद्दों के जरिए सवर्ण वोटरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, खासकर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण वोटर का प्रभाव काफी अहम माना जाता है। प्रदेश में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी करीब 10 से 12% मानी जाती है और लंबे समय से ये वोट बैंक भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्राह्मण वोटरों ने अब तक सपा को खुलकर साथ नहीं दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 83% ब्राह्मण वोट भाजपा को मिला था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी लगभग 79% ब्राह्मण वोट भाजपा के पक्ष में गया था। फिर भी सपा लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसकी सरकार में ब्राह्मणों को सम्मान मिला था। पार्टी नेता ये भी याद दिलाते हैं कि मुलायम सिंह यादव के समय जनेश्वर मिश्रा जैसे ब्राह्मण नेताओं को खास महत्व दिया गया था। वहीं अखिलेश यादव की सरकार में भी कई ब्राह्मण नेताओं को मंत्री बनाया गया था और आज भी माता प्रसाद पांडे जैसे नेता पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना यह है कि सपा की ये रणनीति 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। पार्टी चाहती है कि मुस्लिम, यादव, पिछड़ा और दलित वोटरों के साथ अगर कुछ हद तक ब्राह्मण समाज का समर्थन भी मिल जाए तो वो सत्ता की दौड़ में और मजबूत हो सकती है। हालांकि बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या ब्राह्मण वोटर सच में भाजपा से दूर होकर सपा की ओर रुख करेगा या फिर ये समीकरण सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। इसका असली जवाब तो आने वाले चुनावों में ही सामने आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर।